बड़ी बेटी, मुख्य पत्नी की पुत्री। कितना हिंसवा है। रुको जरा, मैं तो लाइव स्ट्रीम में डांस कर रही थी ना। आ जाओ सब लोग हमारे टॉप गिफ्टर भैया के लिए। फॉलो करो जल्दी। टॉप गिफ्टर भैया का शुक्रिया, मेरे लिए भेजा गया है उपहार। मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। रुको, जब तुमने मुझे दवा देकर मेरे बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश की थी, तब रुकने को क्यों नहीं कहा? दवा दी थी। मौत को दावत दे रही हो, जिद कर रही हो, है ना? ये संगीत सभा है, यहां तुम्हें संस्कार सिखाने वाले बहुत हैं। कितना सुंदर है। मोल पूरा रहा। छोटे भैया, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी। छोड़ो मेरा हाथ। इतना औपचारिक मत बनो। मैंने कहा छोड़ दो। इस शरीर का पिछला मालिक, उससे दुश्मनी मोल ले ली। कोई है? महापौर महोदय प्रणाम। एक्स एक्स एक्स। हे भगवान, एक्स एक्स एक्स। इतने बड़े आदमी, उसे नाच की अकादमी में फेंक दो। तुम बेईमान आदमी हो, तुम नीच इंसान हो। तुमने सब कुछ खा पीकर साफ कर दिया। तुम जिम्मेदारी नहीं लेते। पहली बार। यह है नाच की अकादमी। सब खत्म हो गया। शुरुआत ही नर्क जैसी है। फिलहाल मामले की देखरेख करती हैं। यह शहर के मुखिया ने नहीं भेजा है। क्या यह प्रधानमंत्री की त्यागी हुई बेटी नहीं है? तुरंत नामांकन करो। यह है संगीत सभा। सब खत्म हो गया। बुरी शुरुआत। मंत्री की बड़ी बेटी की पहली रात। पहले आओ पहले पाओ। मैं पूरी रात का भुगतान करता हूं। गहरी बातचीत, बस एक शून्य भर का ही मूल्य है। रुको दीदी, अब दवा पीने का समय हो गया है। असली बेटी, तो क्या हुआ? पागलपन का नाटक करना। इसे लकड़ी के शेप में घसीट कर ले जाओ, होश में आएगी। होश आने के बाद फिर से ग्राहकों का स्वागत करो। अरे बाप रे, पहले जान बचाऊंगा फिर हालात संभालूंगा। ये सुंदर बहन, मेरे पास एक बेशकीमती कोठवाली बनाने की योजना। गारंटी है कमाओगे ढेर सारा पैसा। बेशकीमत नर्तकी। असली खजाना तो कला बेचने में है। तुम नर्तकी नहीं बन सकती, फिर भी ग्राहकों से मिलेगी। 3 दिन के भीतर उसकी कौमारे भंग कर दो। दूसरी छोटी मालकिन, आप निश्चिंत रहें। 3 दिन के अंदर मैं उसे जरूर फ्रैंकफर्ट लाउंज में सड़ा गला दूंगा। चेंदा। ठीक है, बिल्कुल। छल कपट करना तो ये देखना बाकी है कि तुम मेरे सामने टिक पाते हो या नहीं। इसलिए मेरी आत्मा किसी और के शरीर में प्रवेश कर गई है, जिसका नाम और पहचान मेरे जैसी ही है। यह प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बेटी का शरीर है। तो लेंग रॉ और उसकी मां असली लेंग किंकियू की दुश्मन है, और शहर के प्रमुख लियून। इसलिए लेंग किंकियू से इतनी नफरत करते हैं, इसलिए कि उसने गलतफहमी में दवा देकर बिस्तर पर पहुंचने की कोशिश की। ऐसा लगता है मुझे पहले लेंग रॉ और उसकी बेटी का मामला सुलझाना होगा, फिर फाकफेल और छोड़ूंगी।
रही बात मूल मालिक की और शहर के मुखिया के बीच के उलझाव की, मैं भी इसकी तह तक जाना चाहती हूँ। प्रतिभा चुनाव का आयोजन करोगी? 3 दिन में 10 नई रानियां बनाई जा सकती हैं। सुनो लड़कियों, क्या तुम सच में ऊंचा मुकाम पाना चाहती हो? अरे छोड़ो भी, हम देखा, पियानो ऐसे बजाया जाता है, इसे कहते हैं रॉक एंड रोल। यह क्या जादुई डांस है, बहुत खूबसूरत। आ जाओ लड़कियों, ऊपर की तरफ रखो, बाएं पैर से किक मारो। क्या ऐसे? रेड सिस्टर, दूसरी बेटी ने आदेश दिया है, 3 दिन बाद उसकी कौमारे भंग कर दो। तुम मंत्री की बेटी तक पहुंच गए? कोई मुझे देख रहा है। लेंग रो बुरी है। जब मैं प्रतियोगिता जीत लूंगी तब तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अरे छोकरे, सभी आदरणीय अतिथिगण, फैंगफेई लाउंज का पहला फूलों की रानी उत्सव अब शुरू हो रहा है। हमारी प्रतिभागी और डिजाइनर को मंच पर आमंत्रित करते हैं। आइए तालियों से उनका स्वागत करें। ठीक है, आज ये क्या नाटक चल रहा है? पुजारी क्या कह रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो फूलों की रानी चुनाव है। कितना ज्ञान है। सभी को नमस्कार। मैं इस कार्निवल के आयोजक हूं, वो भी एक प्रतियोगी हैं। मेरा नाम लेंग किंकियो है। मैं गलती से फेंगफेई लाओ आ गई। मजबूरी में मुझे इस सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। कृपया आप सब मेरा साथ दें। मैं आप सबसे प्यार करती हूं। बहुत अच्छा। अब कृपया मेरे दोस्तों, हेलो। जरूर, हम साथ हैं। लेंग किंगचियो तो मानो स्वर्ग से आई देवी हैं। ये सबसे सुंदर महिला का चुनाव अद्वितीय है। जैसा पहले कभी नहीं हुआ वैसा भविष्य में नहीं होगा। ये तो चमत्कार है। बिल्कुल, यह एक दैवीय चमत्कार है। वाह, कितनी खूबसूरत है। बहुत ही सुंदर लग रही है। चलो अब शुरू करते हैं। नीलामी में बोली लगाओ। जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी उसे ही मिलेगी आज की सबसे सुंदर नर्तकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी है, मेरी है, सिर्फ मेरी है। मेरे साथ झगड़ा मत करो। यह मेरा है। यह मेरी चीज है। मुझसे छीनने की कोशिश मत करो। ठीक है, एक और ले आओ। इतना सारा। आदरणीय अतिथिगण, सबसे खूबसूरत महिला का खुलासा होने वाला है। आप सभी अपनी आंखें बंद करके इंतजार करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम सबसे सुंदर का खिताब जीत लो तो मैं तुम्हारी कौमार्य भंग कर दूंगी। ये तुम्हारे जीवन में याद रहेगा। देवियों और सज्जनों, उसने सुंदरता प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। बहुत अच्छा। सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं आप सबसे प्यार करता हूं। वो पहले जैसी क्यों नहीं रही?
सुंदरता की रानी, मुझे भी इसका मजा लेने दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कमीनी औरत, बहुत दर्द हो रहा है। तुम हो ना लेंगरो? बस करो, रुको। बस ये कुछ घटिया औरतें। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। महाराज, कृपया क्षमा करें। नई आई हुई मशहूर नर्तकी दिखने में काफी सुंदर है, बस भाग गई है। जब मैं पकड़ कर लाऊंगा, सबसे पहले आपको दिखाऊंगा। दिलचस्पी नहीं है। गर्म पानी तैयार करो। वो आदमी कहाँ है? कौन है? मैं महाराज की सेवा करने आई हूं, नहाने और कपड़े बदलने में मदद के लिए। अंदर आ जाओ। जी। दिखाओ तो, किसकी इतनी हिम्मत हुई? छोटे साहब नहा रहे हैं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अंदर आकर सेवा करे। लो। हाथ इतने छोटे हैं, लोगों की सेवा कैसे करोगी? तुम्हारे गले पर यह चुंबन का निशान किसी ग्राहक ने बनाया है ना? और यहां भी तुम स्नानागार में घुस आई, उससे बचने के लिए भी। महोदय, वो आज का आखिरी व्यक्ति था। महापौर महोदय, कृपया प्राण बख्श दे, जान बख्श दीजिए। वो बुरी औरत लिंग किंकियो मुझे बकाती रही, अपनी इज्जत तक बेचने को तैयार हो गई। सब उसी की शरारत है, वही बुरी औरत है। जान बख्श दो। बाहर खींच ले जाओ, डंडों से मार डालो। अरे मेरे राजकुमार, आखिर बात कहां गया? अगर अब नहीं लौटा तो हम सबकी भी इसके साथ ही जान चली जाएगी। महोदय, मैंने पहरेदारों से पूछताछ की है। आज कोई भी महिला फैंगफेई लाउंज से बाहर नहीं गई है। मिस लिंग जरूर यहीं कहीं है। ढूंढो उन्हें। लिंग किंकियो, बाहर निकलो तुम। मैं तुमसे विनती करता हूं, अंदर मत आना कृपया। तो तुम यहां छिपे हो, महानगर प्रमुख महोदय। अंदाजा लगाओ, अगर उन्हें पता चला तुम यहां हो तो क्या होगा? क्या तुम्हें दिमागी बीमारी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम बुरी औरत हो। पहले तुमने उस महिला को छेड़ा था। तुम एक बेईमान आदमी हो। मैंने तुम्हें सिर्फ एक थप्पड़ मारा, यह तो बहुत कम है। ये तो दिलचस्प है। मुझे पता चल गया है, तुम वही नई मशहूर कुटवाली हो। यहां इतनी सख्त पहरेदारी है। तुम बाहर जाना चाहती हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बस तुम सच कहूं तो मैं ही हूं फेंगलियो टियाओ। हाउ लॉर्ड, मैं हूं ये टिंगुन। सच में यह मजाक कर रहे हो? एकदम सच, झूठ तो हो ही नहीं सकता। असल में मैं प्रधानमंत्री की सगी बेटी हूं। मुझे बुरे लोगों ने यहां भेज दिया है। महाराज, कृपया मुझे बचा लीजिए। तुम प्रधानमंत्री लेंग की बेटी हो? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लेंग किंकियो है।
चिंता मत करो, यह मेरे ऊपर छोड़ दो। भैया, तुम यहाँ कैसे? तुम इधर आओ। ये राक्षस, वो आखिर कर क्या रहा है? लिंक क्यों? तुम तो किसी के भी साथ चली जाती हो। बड़े भाई, मेरी इज्जत पर ऐसे आक्षेप मत लगाओ। इज्जत? फिर तुमने उसके कपड़े क्यों पहने हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि नहीं, मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं? अगर तुमने मुझे धोखा नहीं दिया होता और यहां अकेला नहीं छोड़ा होता तो मैं भी आज इस हालात में नहीं पहुंचती। तुम्हें मेरी और दूसरे मर्दों की फिक्र क्यों? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, प्यार है। तुम इस लायक भी नहीं हो। अगर बड़े भाई सिर्फ औरतों पर ही जुल्म कर सकते हैं तो ये शहर का मुखिया बदल देना चाहिए। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं। उसने दवा डालकर उसके बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश की। तुम्हें संगीत स्कूल में भेजना भी एक दया है। इसमें तुम्हारा दखल देने का कोई हक नहीं है। दवा डालना। अब सुरक्षित है। अच्छा हुआ कि वो राक्षस बाहर नहीं आया। भागने की कोशिश नाकाम रही। अब तो कटने के लिए तैयार रहो। अब बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं रही। आंटी होंग, क्या सहयोग है? छोटे शैतान, तुम्हारी वजह से हमारी फाकफी लॉबी बर्बाद हो जाती। देखता हूं इस बार तुम्हारी कैसे खैर निकलती है। तेरे हाथ पैर की नसें काट दूंगा। अब देखते हैं तुम कहां भागती हो। रेड आंटी, वो चीज। मेरी बात सुनो, समझाने दो। कोई जरूरत नहीं समझाने की। शहर के मुखिया का गुप्त आदेश आ गया है। 3 दिन बाद तुम्हें ग्राहकों से मिलना ही होगा। ये तो नामुमकिन है। कहा जाता था कि मुख्य नर्तकी बनने के बाद ग्राहकों से नहीं मिलना पड़ता। 3 दिन बाद या तो ग्राहकों से मिलो या मर जाओ। ये प्रेम का जादू है। ग्राहकों से मिलो। ठीक है, मैं खा लूंगा। बस पहले से खोलना थोड़ा मुश्किल है। नकली दवा। लिंक क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी टांग, मेरा चेहरा। लिंक क्यों? तुम कहां भाग रही हो? फिर भागी तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। महानगर प्रमुख, चलो एक शर्त लगाते हैं। बोलो।
मुझे पता है ये फेंगफेई लाउंज आपका मनोरंजन स्थल है। अगर मैं 3 महीने के भीतर आपकी फेंगफेई लाउंज का मुनाफा 3 गुना कर दूं, तो क्या आप मुझे जाने देंगे? कैसा रहेगा? नहीं, वैसे भी मैंने ये प्यार का जादू खा लिया है। मैं बिल्कुल भी भागने वाली नहीं हूं। वैसे भी यह प्रेम जादू झूठा है, इसी का फायदा उठा लेते हैं। ये तो दिलचस्प है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपके हाथों कटने को तैयार हूं। गुलाम या जानवर बनकर रहूंगा। ठीक है, जैसा आप कहें। कहा, इस बार पीछे किसका हाथ है? सर, दूसरी बेटी का किया धरा है। उसी ने उसने मुझे प्रेम जादू दिया। कहा कि अगर बड़ी बेटी की कुंवारी नहीं भंगी तो मौत की सजा दी जाएगी। तो देखा जाए तो जिसने दवा देकर लिंग किंकियू को बदनाम किया और उसके बिस्तर में घुसा दिया, वो भी लिंग रो ही थी। तो कह सकते हैं कि यह प्रेम जादू सच में काम करता है। शायद, है ना? प्रेम जादू खाने से क्या होगा? इसका कोई इलाज नहीं है। या तो हमारा मिलन होगा या फिर मौत होगी। मैं करती हूं। यह प्रेम जादू सच में काम करता है। बस अब खत्म हो गया। क्या मैं मर जाऊंगी? मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अब मैं तुम्हें दो रास्ते देती हूं। या तो शारीरिक संबंध बनाओ या फिर मर जाओ। तुम कौन सा रास्ता चुनती हो? मुझे नहीं पता। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। बहुत बुरा लग रहा है। इतनी गर्मी। कल रात जिसने मेरा प्रेम जादू तोड़ा, आखिर यह है कौन? ये लियून है या ये तिंगयून? चाहे कोई भी हो, दाव सबसे जरूरी है। मुझे लेंगरो और उसकी बेटी से बदला भी लेना है। ये गोल्डन स्केल वैल्यू क्या चीज है? गोल्डन स्केल वैल्यू यानी एक टायर सिल्वर 10 गोल्डन स्केल वैल्यू के बराबर है। तीसरे स्थान पर दान देने वाले अतिथि इस लड़की से प्राप्त कर सकते हैं हस्ताक्षरित पंखा और विशेष नृत्य गीत भी मान सकते हैं। विशेष मान क्या है? यानी अतिथि अपनी पसंद के अनुसार गायिका या नर्तकी चुन सकते हैं। अपने लिए ही यह प्रदर्शन किया। सभी बहनों, हम कला बेचते हैं, शरीर नहीं। अपनी ही काबिलियत से सोने का पहाड़ कमाएंगे।
महोदय, हाओये ने ऐलान किया, मिस लिंग को फेंगफेई लाउंज फिर से बनाने में मदद करेंगे। शर्त जीत गया। पालकी तैयार करो, चलो नाट्य देखने चलते हैं। जो रोशनी और मंच तुमने चाहा था, मैंने सारी रात बनाया है। 205। यह शहर का सबसे शानदार मनोरंजन स्थल है। मेरी बारी कब आएगी? प्यारे भाई, तुमने बहुत चिंता की। महापौर महोदय, शर्त तो शुरू हो चुकी है। चाहे स्वयं ईश्वर भी मेरी मदद करने आ जाएं, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। नहीं तो, या फिर आप स्वयं मेरी सहायता करें, ताकि मेरी जीत के बाद मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा। आपके लिए क्या ये दोनों तरफ से अच्छा नहीं है? तुम मुझे बताओ, शहर के मुखिया, ये सारी व्यवस्थाएं, आखिर इनका क्या मतलब है? तुम क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जब तुम टिग्यून को भगाती थी, तब तो इतनी मौत से देरी नहीं लगती थी। शहर के मुखिया का ये रोष बड़ा प्यारा लग रहा है। लिंक क्यू 2 OS। तुम्हें पता ही नहीं 2 OS। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था 205। 20 सेकंड। मैं तुम्हें कैसे पा सकता हूं? 20 सेकंड, 20 सेकंड ही। OS। ये इशारा, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि तुम, ये टॉप क्रिएटर के लिए उपयुक्त नाम है। टॉप क्रिएटर इनाम। यह मेरे गांव की बोली है। बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है। टिग्यून, पहले आप हवेली वापस जाइए। महापौर साहब फिर निरीक्षण करने आ गए हैं। बस अफसोस की बात है, हमारा ये फाकफी भवन आज का काम पूरा कर चुका है। लिंक क्यू, ये कपड़ा गंदा हो गया है। माफ कीजिएगा महापौर साहब। क्यों ना, आप पहले जाकर कपड़े बदल लीजिए। मजा किरकिरा हो गया। लगता है किंकी जानबूझकर मुझे अकेला छोड़ना चाहती है। टॉक्स से बीटॉक्स। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। पुराने जमाने का युद्ध संगीत, लैनली वांग की युद्ध धुन। ये धुन तुम्हारे लिए बनी है, जो पूरी दुनिया को मोह ले। ये तो दुनिया भर में मशहूर संगीत है। ये तो बिल्कुल लाजवाब है। धन्यवाद महाराज। अगर लानली वांग को गर्ल ग्रुप डांस में ढाल दिया जाए, वो कितनी खूबसूरत होगी। यहां कलाई की ताकत चाहिए। क्यों ना आज रात में फांगफी लॉज में ही ठहर जाऊं। उसकी कलाई की ताकत कैसी है, मैं खुद सिखाऊंगा। बाहर निकलो। मेरा संगीत। लिंक क्यू, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम्हें ये तिंगुन से दूरी बनाकर रहनी होगी। तुम तो जलन महसूस कर रहे हो, है ना? बड़ी मजाक की बात है। मैं इस शहर का मालिक, तुम जैसे मनोरंजन गृह के प्रमुख से जलने लगा? तो फिर मैं शहर के मालिक से एक सवाल पूछना चाहूंगी, तुम ये क्या कर रहे हो?
भैया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे किंक्यू को पाना ही होगा। अगर और बकवास की तो मैं शायद पहले ही खत्म कर दूंगा। वो तुम्हारे साथ बुरा करता है तो मैं तुम्हारे साथ पागलों जैसा अच्छा करूंगा। चिंक्यू, जल्दी आओ। हुजूर ने इस बार मेरे लिए क्या खास उपहार भेजा है? ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। बिना योगदान के उपहार स्वीकार नहीं कर सकती। तुम इसकी हकदार हो। एक बार देखो तो। ये तो बेहद खूबसूरत है। हुजूर, उसकी छवि आकाश में उड़ते हंस और पानी में तैरते ड्रैगन जैसी मनमोहक है। ये युद्ध वस्त्र, अगर यह मेरे साथ अतीत में चला जाए तो मैं हर तरफ धूम मचा दूंगी। क्यों न इस नृत्य वस्त्र को आजमाया जाए? मैं तो मंच की रोशनी की जांच कर ही रही थी। रोशनी की जांच पूरी हो गई है। ये तो एक दैवीय चमत्कार है। क्या ये कोई स्वर्गीय अप्सरा तो नहीं? मैं घोषणा करता हूं, फैंगफेई लॉ का मेरा लाइफ स्टेज अब आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। लड़कियों, याद रखना, जिस पर भी लाइट पड़ेगी वही मुख्य किरदार होगी। अब जाओ। तुम क्यों नहीं जा रहे? मैं बूढ़ा हो गया हूं। त्योहार जिसे कभी फेम नहीं किया जा सकता। तुम्हें एक नई युद्ध वेशभूषा भेंट करता हूं। तुम्हारे नई हीरोइन बनने की शुभकामना। एक्सओएन, तुम्हारा ये क्या मतलब है? महोदय, हाओये ने मिस लेंग को तोहफा दिया। पूर्वी समुद्र की मत्स्यकन्या की नृत्य पोशाक। बस एक साधारण नृत्य पोशाक। मेरे भंडार से वो सेट उल्का लोहे का ढांचा भिजवा दो। पर यह तो आपका दुश्मनों से बचाव के लिए है। मैंने उसे बता दिया। ये किसने दिया? यह महान शहर प्रमुख हैं। उन्होंने मुझे आपके लिए भेजा है। आपकी फूलों की दावत सफल हो। यह उल्का लोहे का स्टैंड मूल रूप से शहर की सुरक्षा के लिए था, बाहरी दुश्मनों से बचाव के लिए। शहर के मालिक ने मुझे तुम्हें बताने से मना किया था। मेरी तरफ से शहर के मालिक को धन्यवाद देना। ये लियोन, आखिर तुम चाहती क्या हो कि मैं जीतूं या न जीतूं? मर्दों का दिल तो समंदर की तलहटी की सुई जैसा होता है। ये लियोन द्वारा भेजी गई उल्का लोहे की शीशे की फ्रेम सचमुच काम की चीज है। उसका योगदान माना जाएगा। यह निशान सुंदर हो गई हो। सिर्फ निशान रह जाए तो ही तुम्हारी गलत उम्मीदें टूटेंगी।
आज से यह निशान सिर्फ तुम्हारा मेडल नहीं बल्कि तुम्हारा हथियार भी है। दोस्तों सुनो दोस्तों, अपने हाथों में जो भी कार्निवल गिफ्ट हैं, ये रॉकेट यॉट है, इसे विदा करो। टॉप दानकर्ता को नृत्य का चयन करने का अधिकार मिलेगा, नृत्य चुनने का विशेषाधिकार। ठीक है। रॉकेट का क्या मतलब है? मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सिग्नल टावर से 3 धुआं के संकेत। धन्यवाद मालिकियान, आपके भेजे गए इस उपहार के लिए। शुक्रिया मालिकियान। आभार मालिकियान, यह इनाम आपके लिए। मालिकियान बहुत उदार हैं। हम मालिकियान को बधाई देते हैं। टॉप दानदाता बने आप, नृत्य का आनंद लो। लिंक क्यू, मैं तुम्हें तुम्हारे शिखर पर ले जाऊंगा, बदनाम और तबाह कर दूंगा। दर्दनाक मौत मरोगे। नाचो। नाच खत्म होते ही लाश बन जाओगे। ठीक है हमारे मालिकियान, बधाई हो क्यून बॉस, हमारे नंबर 1 दानदाता बन गए हैं। तो अब नंबर 1 दानदाता को नृत्य का विशेष अधिकार मिलता है। यह काला धुआं कहां से आ रहा है? यह जहरीली गैस है, मुझे तुरंत कोई उपाय सोचना होगा। आग लग गई है, उत्तर लेन से सूरज की रोशनी को इकट्ठा करके आग लगाई गई। हाँ, कॉपर मेरा का इस्तेमाल किया, जल्दी आग बुझाओ। उधर जाकर देखो। फटाफट आग पर पानी डालो, भागो जल्दी भागो। आग बुझाओ, धक्का मत करो, जल्दी करो। दुष्ट अभी भी दुस्साहस कर रहा है। ठंडे स्वभाव वाले मंत्री, आपकी बेटी का एक कीमती उपहार। महापौर क्षमा करें, इस बूढ़े मंत्री ने अपनी बेटी को ठीक से नहीं सिखाया। महापौर से विनती है, महापौर कृपया उसकी जान बख्श दे। भैया लियूयंग, भैया लियूयंग, मैंने गलती की, मैं विनती करता हूं, मुझे मत मारो, मुझे मत छो। भैया लियूयंग, क्या लिंग रो का अंत होने वाला है? रो र, मेरी प्यारी रो र, मुझे छोड़ दो महाराज, कृपा करो। महाराज कृपा करें। अरे, रखैल मां को रिश्वत देकर बड़ी बहन को सताया, फूलों के समारोह में जहर मिलाया, सबूत सामने है। दुराचारी, यह अभिशाप है, परिवार पर कलंक है। वही है, वो दुष्ट लिंग किंग है, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। भैया लियून, वो तो मेरा ही होना था, वो तो मेरा ही होना था। बाहर खींचकर ले जाओ, धोबीखाने में फेंक दो, मरने तक बाहर नहीं निकल सकती। रॉर, नहीं ऐसा मत करो रॉर, रॉर मेरी रॉर। महारानी, महाशय, फैंगफेई लाओ की तरफ। ये शहर का मालिक देखना चाहता है, वो और क्या नाटक कर सकती है। मेरे आदरणीय मेहमानों, असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। बहुत खूब। लिंग किंग, तुम्हारे पास आखिर क्या राज छिपा है? अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी सुंदर है, सचमुच स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी, दुनिया में सबसे अनोखी। बिल्कुल सही। सौभाग्य, भ्रम, या फिर वो आया था। मैं तुम्हें बंदसी बना दूंगी लिंग किंग, मेरी प्यारी रोए।
शिया बताओ हमें। यह है। इस पैकेट में जहर है। लिंग किंकियो के खाने में मिला दो। उसे खत्म कर दो। मैं तो हत्या करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये तो बस पेट साफ करने की दवा है। बस उसे शर्मिंदा करना है। बेटी, हम सचमुच कर दिखाया। ये तो बस शुरुआत है। किंकियो, मोती सुंदरी को ही शोभा देते हैं। ये केवल आभार नहीं बल्कि मेरी तरफ से प्यार का इजहार भी है। दृश्य में कोई संवाद नहीं। यह मेरे प्यार का इजहार भी है। किंकियो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? टिमुन तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी है, लेकिन मन ही मन मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? क्या मुझे लियोन से प्यार हो गया है? यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। हुजूर, आपकी बेटी और युवराज दोनों ही सुयोग्य हैं, और आपने हमारी इतनी मदद भी की है। होस्ट डिलोस, मैं आपकी जोड़ी को सुखी रहने की कामना करता हूं। उनसे शादी कर लो, शादी कर लो। महाराज, मैं, माफ कीजिए। हुजूर, ऐसा नहीं कर सकते। हुजूर, मत कीजिए। क्या हम जगह बदल लें? फिर बात करते हैं। हुजूर का प्यार बहुत है, लेकिन दाव पूरा नहीं हुआ। मेरा विवाह में कोई मन नहीं है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। यह मोती मेरी शुभकामना स्वरूप है। इनकार मत करो। शीतल शरद ऋतु। बहुत चालाकी है। इस फूलों के समारोह से प्रसिद्धि और लाभ दोनों मिलेंगे। यहां तक कि शहर के मुखिया के भाई को भी। सब तुम्हारे चरणों में झुक गए हैं। महापौर, आपकी प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण है। तुम्हारी चालाकी लिंग रोह से 100 गुना ज्यादा गहरी है। चालाकी, क्या महापौर को भूल गए? तुमने ही मुझे इसमें धकेला था। चालाकी से ही जीना पड़ता है। लेकिन अब बिल्कुल निश्चिंत रहें। दांव जीतने के बाद मैं खुद ही यहां से चला जाऊंगा। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल पता है। महानगर के मुखिया, क्या आप जानते हैं दांव जीतने के बाद मैं और क्या करना चाहूंगा? कहा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से उस शतनामे को फाड़ दो। तुम्हें मेरे सामने शर्तें रखने की हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? महानगर के मुखिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डर रहे हैं मेरे जैसी एक नीच गणिका से हार जाएंगे? लिंग किंकियो, तुम्हारी जान इस शहर के मालिक की मुट्ठी में है। 3 दिन बाद तुम्हारी नीलामी होगी। मैं देखना चाहता हूं नई कोठे की रानी, प्रधानमंत्री की असली बेटी की असली कीमत क्या है। सब खत्म हो गया। ये राक्षस पागल हो गया है। मेरी जान बख्श दो देवी। यह क्या है? हाँ, यह सब मंत्री के घर की श्रीमती लियू ने मुझसे करवाया। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ पेट खराब करने की दवा है। बस आपको शर्मिंदा करना चाहती थी। यह जुलाब की दवा है, लेकिन शायद यह मेरी जान लेने वाला जहर है। स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नर्क में आ गए, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता। छोटे दुष्ट, तुमने मेरी प्यारी रो को मजदूरी करने पर मजबूर कर दिया। मैं तुम्हें मेरे मेहमानों के सामने लेकर आऊंगा। सारी इज्जत धूल में मिल गई। शर्म से मरा जा रहा हूं। मेहनती
छोटी माँ। रसोई में ताजा अपनी उत्तम कोटि की रक्त स्वरलता, ब्लड नेस्ट। बड़ी मुसीबत आ गई, बड़ी मुसीबत। छोटी माँ को जहर दे दिया गया है। बेटी ने सब काम पूरा कर लिया। लियो परिवार, ये तोहफा जो मैंने तुम्हें भेजा है, क्या तुम संतुष्ट हो? अपना बदला पूरा पा लिया, लेकिन अब यह मुसीबत कैसे टाले? लिंक किंग, तुम्हारी जान, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। 3 दिन बाद तुम्हारी नीलामी होगी। मैं देखना चाहता हूं। नई शहर की सबसे मशहूर वेश्या, प्रधानमंत्री की सगी बेटी। तुम्हारी असली कीमत क्या है? क्या वो सच में मुझे बर्बाद कर देगा? मैं ऐसे हालात में कैसे फंस गई? तुम मजाक कर रहे हो? तो फिर बड़ा मजाक करते हैं। बहन फरोग, छोटी लियान, तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं अपनी पहली सेवा नीलाम कर रही हूं। सिर्फ 10 सीटें हैं। प्रवेश के लिए 10,000 चांदी की पूंजी जमा करनी होगी। खबर फैला दो। पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी, शहर के मुखिया की त्यागी हुई पत्नी, आकाश से उत्तरी अप्सरा की मनमोहक नृत्य। यह बहुत जोखिम भरा है महिला जी। कोई शक नहीं, मैं ये लियोन को दिखाऊंगा। छोटी लियान, पूरे शहर में सबसे बेहतरीन खोजो। खबर को एक मोहक कहानी में बदल दो। चायगरों और मदिरालयों में दिन रात फैलाओ। फिर 100 भिखारी ढूंढो। पूरे शहर में गूंज उठे। हजारों सोने में भी नहीं खरीदी जा सकती कोठेवाली की मुस्कान। शहरपति का त्यागा प्यार और भी मूल्यवान है। महोदय, फैंगफेई लाओ की मिसकोल्ड नीलामी की घोषणा की है। यह खबर पूरे शहर में फैल गई है। हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। उसने क्या कहा? उसने कहा सिटी लॉर्ड की पूर्व प्रेमिका की कीमत ज्यादा है। लिंग किंग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। महोदय, कृपया शांत हो जाएं। महोदय, क्या श्रीमती लिंग, कोई मजबूरी है? पालकी तैयार करो। प्रधानमंत्री के आवास पर विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना है। महोदय, क्या आप लिंग किंग से विवाह करने जा रहे हैं? मेरी दिलचस्पी तो सिर्फ लिंग रो में है। महोदय, मैंने अनावश्यक टिप्पणी कर दी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका यह व्यवहार तुम इस लिंग किंग को आपसे और दूर कर देगा। अधिक प्रश्न न करें। नहाने धोने के विभाग जाओ। लिंग रो को वहां से निकाल लाओ। बुरी खबर है महिला, शहर के प्रमुख ने लिंग रो से शादी करने का फैसला किया है। 3 दिन बाद विवाह होगा। लिंग रो से शादी? सचमुच एक जहरीली महिला और एक क्रूर शासक की जोड़ी। ये तो स्वर्ग द्वारा बनाई गई जोड़ी है। ये लिविंग क्या सोच रहा है कि लिंग रो से शादी कर ले और उसे सिटी लेडी बना दे, तो क्या वो मुझे जान से न मार देगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। पहले सिटी लॉर्ड के महल में पहुंचना होगा ताकि मैं पहले हमला कर सकूं। शायद जिंगहोक बैंकेट एक मौका है। ये लियोन, मेरा ये दृश्य, क्या तुम देखने की हिम्मत रखते हो? 5 किंग, तुम पागल हो गई हो।
वो एक आग का गड्ढा है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें यहां से ले जाता हूं। महाराज, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं जा सकती, और मैं जाना भी नहीं चाहती। क्यों? फिर भी वही, कमर शर्त पूरी करने के लिए। क्या ये सही है? यह सही या गलत का सवाल नहीं है। महाराज, आप उसे जानते हैं, उसके स्वभाव के अनुसार वो मुझे फिर से पकड़ ही लेगा। तो फिर अच्छा यही है। ये महोदय हैं, और श्रीमती लेंग रोह के विवाह का निमंत्रण है। महोदय ने कहा है, आपको अवश्य समारोह में उपस्थित होना चाहिए। समारोह देखना है ना? मैं तो सुहागरात भी देखने का साहस रखता हूं, लेकिन क्या आप वास्तव में उनके साथ सुहागरात मनाने का साहस रखते हैं? ये लियू युन। भैया लियू युन, आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। भैया लियू युन, रो, और आखिरकार आज रात तुम तुरंत पर सो जाओ। लेकिन आज तो हमारी सुहागरात है। एक और शब्द बोले तो मैं शहर का मालिक होने के नाते तुम्हें तुरंत मुझे फिर से कपड़े धोने के विभाग में भेज दिया गया। भैया लियू युन, क्या देख लिया भरपूर? शहर के मालिक की यह पहली शादी की रात। क्या तुम संतुष्ट हो? क्या तुम देखना चाहोगे कि मैं और लिंगो कैसे सुहागरात मनाते हैं? मुझे तुम्हारा और लिंगो का सुहागरात देखने दो। फिर तुम मुझे किस स्थान पर रखते हो? छोड़ दो, मुझे जाने दो। पागल है क्या? एएन ठीक समय पर पहुंच गया। फैंगफेई लॉज की मेहमान नवाजी नीलामी अब शुरू होती है। शुरुआती बोली, 10 लाख रुपए से शुरुआत करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए। क्या वो सच में नहीं आया? 3,50,000 रुपये, 4 लाख, 5 लाख। महोदय, बोली 5 लाख रुपये से ऊपर पहुंच गई है। वे मेहमान अश्लील बातें कर रहे थे। सुशी लिंगवा, बस करो और मत कहो। ठंडी शाम की शांति, तुम खुद को इतना गिराना चाहती हो मुझसे बदला लेने के लिए? घोड़ा तैयार करो। 60 लाख, 10 करोड़। क्या मैंने सही सुना? मैं 10 करोड़ रुपए देता हूं। ये तो पैसे वाले की ही बात है। ठंडी दिल वाली लड़की, आज की रात तुम मेरी हो। पैसे वाले की तो बात ही कुछ और है। छोटी सुंदरी, एक बू आने दे जरा। पैसे वाले महाराज, आपने एक रात के लिए 10 लाख खर्च किए। क्या आप पहले सामान नहीं देखेंगे? ये शहर के मुखिया का छोड़ा हुआ निशान है। देखिए, क्या ये कीमती है? ये है रेटियाई। शहर के मुखिया, अगर आप फिर नहीं दिखे, आपकी वो बेकार प्रिय पुरानी प्रेमिका आज रात यहीं सड़कर रह जाएगी। मत करो, पैसे मैं दे दूंगा। पहले बातचीत तो कर लेते हैं। ये तो सच में मारने पर तुल गए। तुम कोई गलत कदम मत उठाना। तुम लोगों को तो सामान देखना था ना। आज मैं ये लड़की तुम्हें खूब दिखा दूंगी। संगीत शुरू करो, शराब लाओ।
ये लियोन, यह नृत्य, यह अपमान, क्या तुमने देखा? क्या अब तुम्हारा मन भर गया? ठीक है। छोटी सुंदरी, मालिक आ गया है। सुंदरी, सिर्फ तुम्हारे बस की बात है? उसे छूने के काबिल भी हो? ये लियोन, तुम सच में आ गए। मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतारो। आज रात की बात, आधा शब्द भी किसी ने उगल दिया तो पूरे खानदान का सफाया। मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतारो, ये दुष्ट। अगर ये दुष्ट ना होता तो तुम्हें अभी अभी उस मोटे बदमाश ने अपमानित कर दिया होता। ये लियोन, मैं जीत गया हूं। फैंगफेई लाउंज का मुनाफा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। तुमने मुझसे खुद वादा किया था। मुझे जाने दो, अपने आप को नीलामी की वस्तु समझना, सबकी नजरों के सामने नाचना। लिंग किंग, यही तो हो तुम। हाँ, यही तो हूं मैं। यही वो इंसान है जिसे तुमने नाच की मंडली में फेंक दिया और मुझे मुसीबतों के घेरे में ला खड़ा किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अपनी जिंदगी कैसे बचाता और तुम्हें कैसे हरा पाता? कैसे तुम जैसे इतने ऊंचे शहर के मालिक को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर पाता? ये सब शहर के मालिक के महल में हुआ। मैं ये सब देखना नहीं चाहता। हमारी शर्त, तुम जीत गए। इसी क्षण से तुम पूरी तरह आजाद हो, लेकिन तुम इस महल से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकते। ये लियोन, तुमने वादा तोड़ दिया। लिंग किगचियो, इस शहर के मुखिया ने तुम्हें आजाद करने का वादा किया था, लेकिन यह नहीं कहा था कि तुम मेरे पास से जा सकती हो। आज से तुम मेरी हो। यह मत भूलना, शुरुआत में तुमने ही मुझे फैंगफेई लॉज में धकेला था। उस घर में कदम रखते ही मेरा दिल मर चुका था। अब तुम चाहे मुझे कैद भी कर लो तो यहां रुकेगा सिर्फ एक बेजान शरीर। ये लियोन, तुम्हें लगता है ऐसे मुझे रोक पाओगे? क्यों क्यों? तुम यहां कैसे? तुम्हें बचाने आया हूं, बिल्कुल। चलो, मैं तुम्हें बेली से दूर ले चलता हूं। वहां मेरे पुराने साथी तैनात हैं, सारे कागजात तैयार हैं। लेकिन मेरा बदला अभी बाकी है। क्या प्यार है तुम दोनों का? कितना सुंदर सपना है भाग जाने का। कब से यह मेरा महल तुम दोनों के लिए मिलन का स्थान बन गया? ये लियोन, झूठे आरोप मत लगाओ। मेरी मुलाकात उससे हुई थी। किस बारे में? साथ भागने की योजना बना रहे थे। ये तिंग्युन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शहर के मालिक की औरत पर नजर डालने की? बड़े भाई, मेरे नाम पर दाग न लगाओ। किंग कियो,
बस इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहती थी। मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन हमारे रिश्ते पवित्र हैं, बिल्कुल साफ सुथरे। ये तो साथ भागने की साजिश है। लिंग किंग, तुम्हारी मर्दों को फंसवाने की कला को मैंने कमा का था। तुम्हारी यह खूबी। पहले मैं थी, फिर तिंगड्यून आया। मुझे वैसे तिंगड्यून पसंद है। कम से कम वो कोमल और सुसंस्कृत है, सम्मान की भावना रखता है, तुम्हारी तरह नहीं, जो बस एक जहरीली औरत को सजावट की तरह ब्याह लेगा, अपने तुच्छ हथकंडों से, अपने कंट्रोल करने की आदत को छुपाने के लिए। ये लियोन, तुम सच में मुझे घृणित रखते हो। इस जगह पर एक और सेकंड रुको तो मुझे उल्टी आ जाएगी। लिंग किंग, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, और तुम्हारी बारी। सीमा पर संकट की खबर है। सरदार ये देशभक्त और वफादार हैं। तुरंत रसद लेकर रवाना हो, बिना आदेश उत्तरी न लौटें। ले जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। खूबसूरत। उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजो। बेकार के लोग यहां ना आए, खासकर लेंगरो। मौत को दावत दे रहे हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बस अब खत्म। ये तो मैंने बिल्कुल बिगाड़ दिया। दूसरे लोग जब समय में यात्रा करते हैं तो बस प्यार ही प्यार मनाते हैं। बस मेरा ही रिश्ता प्यार झगड़े वाला है। एक ऐसा खलनायक भी है जो मरता ही नहीं। कल रात आधी रात को पश्चिमी कोने के दरवाजे के कुत्ते के छेद से निकलना। 10 मील दूर मंडप पर बैठा गाड़ी लिंजो की सीमा पर तिंगुन प्रतीक्षा करेगा। शायद मुझे पहले भाग जाना चाहिए। इस पर विस्तार से सोच विचार करते हैं। यह मेयर का महल फैंगफेई लॉज से ज्यादा बेहतर नहीं लग रहा। एक है जो मिजाज बदलता रहता है, पागल जैसा नायक, और एक है जो मुझे जीवित ही निकल जाना चाहती है, दुष्ट महिला खलनायक। एक्स एएलए मिस क्यूली। मैं हूं लिंग किंग। लिंग किंग। यह उम्मीद नहीं थी उसके लिए। तुमने कुत्ते के बिल से भी घुसने की कोशिश की, इसलिए तुमने ये जाल बिछाया है। इसलिए नहीं कि तुम्हें डर है कि मैं भाग जाऊंगी, बल्कि इसलिए कि तुम्हें डर है कि मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ये लियोन, कहीं तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? तुम तुम्हें सच में मुझसे प्यार हो गया है, इसलिए तुमने मुझे तंग करने के लिए ही क्रूर लड़की से शादी की। तुमने राजकुमार को यहां से भगा दिया। यह भी तुम्हारी ईर्ष्या की वजह से था, और मुझे ग्राहकों से मिलने के लिए मजबूर किया। ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि तुम डर रहे थे। तुम्हें डर था कि मैं चली जाऊंगी और तुम सब कुछ नियंत्रण में नहीं रख पाओगे। क्या मैं सही कह रही हूं? ये लियोन, ये तो बिल्कुल बेतुका है। कौन आया है? इसे बांधकर वापस ले चलो, कड़ी निगरानी में रखना। ये लियोन, चूंकि मैं भाग नहीं सकती, तो चलो एक बड़ी बाजी लगाते हैं। बदला तो मैं लूंगा ही, मगर साजिश भी तो सुलझानी है। ये तो मेरे आदरणीय कल के शहर के मालिक आपको खुश नहीं रख पाई क्या? अरे ये कैसी थकी हुई सूरत है। रुको। हे कमीन दासी, मेरे सामने आकर तुमने अभी तक अभिवादन क्यों नहीं किया? 7वें बल में 0 से 0। तुम्हें शिष्टाचार का कोई ज्ञान है? महोदया, तुम तो वो हो जिसने पति के पलंग तक पहुंचने के लिए दवाई का सहारा लिया। इतने घटिया आचरण वाले तुम क्या मेरी नम्रता के पात्र हो? तुम 00107। अपने कुत्ते पर काबू रखो, वरना मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी महापौर साहब को यह बताने में। 0000 की तुम कितनी अच्छी गृहिणी हो। जैसे कि उस रात की कामोत्तेजक दवा। तेरी जबान बहुत तेज है।
आज भी तो मुसीबत खड़ी कर रही है, लेकिन लेंग रो को संभालने के लिए ये काफी है। तुम मुझसे डरती हो। इस दासी की इतनी हिम्मत नहीं। सिर उठाओ। तुम्हारा नाम छोही है। इससे पहले तुम किसकी सेवा करती थी? मैं मूल रूप से प्रधानमंत्री के आवास में सेविका थी। श्रीमती लियू की सेवा करती थी। फिर उनके साथ दहेज में शहपाल के महल आ गई, लेकिन वहां मुझे बाहरी परिसर में मोटा काम करने के लिए भेज दिया गया। आज ही मुझे तुम्हारी सेवा में लगाया गया है। डरो मत। लो पूछ लो। अब से तुम मेरे साथ रहोगी। अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। लियू परिवार के पुराने लोग लिंग रो से बैर रखते हैं। शायद यह एक मौका है, लेकिन पूरी तरह से अलग होने के लिए एक आदर्श मौत की आवश्यकता है। बेकार है। एक नौकरानी को भी नहीं संभाल पाया, बल्कि उसने ही पकड़ वार कर दिया। मालकिन कृपया शांत हो जाएं। अगर खुला रास्ता नहीं तो चुपके से काम करेंगे। ठीक है। काम पूरा होने के बाद। ठंडी लड़की, नीचे जाकर होश में आओ। क्या हुआ? बचाने क्यों नहीं जा रहे? क्या उसका शव उठाने का इंतजार कर रहे हो? लेंग रो, क्या तुम मरना चाहते हो? डूबने वाली को खत्म कर दो। महामंत्री को सूचना दीजिए। उनकी बेटी बुरी तरह डर गई है। ये लड़की छोटी लैंगवा डूबकर मर गई। महारानी के महल में हड़कंप मचा हुआ है। कह रही है। मैं। सबूत कहाँ है? साफ है कि वो खुद पानी में गिर गई थी। इसका मुझसे क्या लेना देना? ये लियोन। प्रधानमंत्री लेंग खुद माफी मांगने आए हैं अपनी पत्नी को। अरे नहीं, दूसरी कुमारी लेंग को घर में नजरबंद कर दिया गया है। श्रीमान कुलपति को सूचित कर दें। अगर एक बार और ऐसा हुआ तो लेंग रो का अंतिम स्थान एक अनाम कब्रगाह होगी। क्या उसने आज मेरे बारे में कुछ पूछा? नहीं, कुछ नहीं। छोटी लियान ने बताया। वो बस खिड़की के पास खड़ी होकर चिड़ियों को देखती रही, पक्षियों को निहारती रही। तुम्हें क्या चाहिए? तुम कब झुकोगे? आजादी। इस बार। शियाओलियान, ये कंघी ले जाओ। पश्चिमी शहर के टेग्यूशुवान में लंगड़े बूढ़े मैनेजर को दे देना। बस इतना कह देना। कुमारी क्यूली का ऑर्डर किया हुआ है पिन। कुमारी चिंता ना करें, मैं अवश्य पूरा करूंगी। पर क्या आप जा रही हैं? जाना चाहती हूं, पर अभी समय नहीं आया। कुछ और प्रतीक्षा करनी होगी। इस हेयरपिन का विशेष ध्यान रखना। जाओ। बूढ़े मालिक, मिस क्यूली का ऑर्डर किया हुआ मोती का फूल आ गया है। जेल में कैद, दिल आजादी की ओर। पुराना वादा फिर से निभाया जा सकता है। मौत के मुंह से जीवन की उम्मीद। 3 दिन बाद रात के 12 बजे शहर के पश्चिम का बेकबर कब्रिस्तान। पुराने दोस्त से मिलने की उम्मीद। क्यूली। मोतियों वाला फूल इस बूढ़े को मिल गया। उसे अच्छी खबर का इंतजार करने दो। महोदय, छोटी है आज चली गई। बारिश सुनने वाली चादर उस लंगड़े दुकानदार को दे दिया। मोती का फूल पहले ही जांच कर चुके हैं। साधारण मोती के फूल में कुछ खास नहीं है। दुकानदार का इतिहास बिल्कुल साफ है, लेकिन ऐसा लगता है कि मिसलिंग उड़ते पक्षी पर खास ध्यान दे रही हैं। तुम अभी जा सकते हो। जी।
लिंग किंग, तुम फिर किसी साजिश में लगे हो? क्या तिंगुन को मेरा खत मिला? यह आखिरी उम्मीद है। ये लिविन अब ये सब कर रहा है। क्या इसका कोई मतलब रह गया है? मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाला। क्या स्वामी की तरफ से कोई जवाब आया? हुजूर ने चुपके से योजना बना ली है। 3 दिन बाद आधी रात को। ये गुई शी गोली है। इसे लेने के बाद 12 घंटे तक सांस और नब्ज दोनों बिल्कुल बंद हो जाएंगी। ठीक मौत जैसी हालत हो जाएगी। ये चेंगडू शहर की गुप्त स्वर्ण का नक्शा है। इसमें सब कुछ विस्तार से चिन्हित किया गया है। पहरेदारों के बीच के फासले और नीची दीवारें। कृपया ये सामग्री सीधे मिसलेन को सौंप दें। सफलता या असफलता इसी एक क्षण पर निर्भर है। महोदय, गुप्त रक्षकों ने एक धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति को देखा। आज ही शहर छोड़ रहे हैं। तेज घोड़े पर सवार होकर लिंझोउ की दिशा में चले गए। उनका व्यवहार संदेहास्पद था। लिझोउ, ये तिंगुन, तुम सचमुच अपने बुरे इरादों से बाज नहीं आ रहे। और लोग तैनात करो। लिंग किंकियो के आंगन पर कड़ी नजर रखो। KX, ये लियुन, तुम्हें आखिरकार शक हो ही गया। बस यही एक अफसोस है। आधी रात के समय मेरी आजाद मशहूर नर्तकी, ये कहाँ जा रही हो? क्या अपने पुराने जान पहचान से मिलने जा रही हो? बस अब सब खत्म। योजना का भेद खुल गया। आस्तीन में कुछ छुपा रखा है। निकाल कर दो। कुछ नहीं है। बस कुछ लड़कियों की सामान्य चीजें हैं। सच में? तो फिर मैं खुद जांच करूंगा। यह एक्स है। जहर। लिंक किंक्यू, क्या तुम सचमुच मरना चाहती हो? CX, मर जाना बेहतर है। XX, लेकिन मेरे साथ रहना नहीं। उसे लगा कि यह जहर है। चलो इसी गलतफहमी का फायदा उठा लेते हैं। हाँ, मैं तो मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे पिंजरे की चिड़िया बनकर नहीं रहूंगी। अब और कहाँ जाना चाहती हो? मैं तुम्हारा कैंडी नहीं बनना चाहता। आप और कहाँ जाना चाहते हैं? ये लियुन, तुम जानना चाहती थी कि मैं कहाँ जा रहा हूं। मेरे साथ आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। किंकियो, कोई बेवकूफी न करना। जल्दी नीचे आ जाओ। ऊपर खतरा है। ये लियुन, क्या यही आजादी का रूप है? विशाल। किंकियो, कोई मूर्खतापूर्ण काम मत करो। तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। तुम जाना चाहते हो, मैं तुम्हें जाने देता हूं। बस अभी नीचे आ जाओ। ठीक है ना? मैं तुमसे विनती करता हूं। मुझे जाने दो। क्या तुम सच में मुझे जाने दोगे? क्या तुम सच में छोड़ पाओगे अपनी यह हाउस? किंकियो, मैं मानती हूं कि मैंने तुमसे प्यार किया था,
उस शर्मीले और संकोची मासूम शहर के मालिक से, उस इंसान से प्यार किया था जो उस भव्य दावत में मेरी खातिर गुस्से से लड़ पड़ा था। लेकिन अब तुम्हारा प्यार क्या है? बस एक जुनून है, एक चोट है। ये तो बस अंतहीन शक और यातना है। ऐसा प्यार मुझे नहीं चाहिए। अब बस खत्म करो। अगर जन्म हुआ तो कभी फिर कभी न मिले। नहीं, मत करो। बस रुक जाओ। किंग महोदय, चांग फेंग, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। जिंदा का जिंदा मिलना चाहिए, मुर्दे का मुर्दा। नीचे एक नदी है, मेरे लिए ढूंढो। किंग किंग महोदय, महोदय, शहर की रक्षा करने वाली नदी के ऊपरी और निचले हिस्से में बस यही एक चीज मिली। शव का कोई अता पता नहीं। लिंग किंग, तुमने तो मेरे लिए अपनी लाश का एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ा। लिंग रो, लियो, लियो यून भैया, तुम लकड़ी के शेर वाला चेंदा, बैगो मेले की जहरीली धुआं, पानी के घर की बूढ़ी औरत, मेरी प्यारी बीवी। तुमने मुझे बताया था कौन सा काम तुम्हारी करतूत नहीं है। ऐसा नहीं है लियो यून भैया, मैंने ये सब कुछ नहीं किया। वो मर चुकी है। तुम्हारे दबाव में उसका एक अवशेष तक नहीं बचा। अब तुम्हारी बारी है। भैया लियो यून, महापौर महोदय, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कोरों से सताया और प्रताड़ित किया, जहर देकर फंसाया, चेंदा को उत्पीड़न के लिए उकसाया, चेंदा को कारखाने में उत्पीड़न के लिए उकसाया, बैगुआ समारोह में जहर मिलाया, पानी के बगीचे में हत्या की साजिश, यहां तक कि स्टारगेजिंग टावर की दुर्घटना जिससे मिस लिंग किंग गिरने के बाद उनका शरीर तक नहीं मिला। हर एक घटना, गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। ये सब झूठे आरोप हैं। असली दोष तो लिंग किंग उस बुरी औरत का है। लिंग किंग तुम बहुत बुरी हो। 6000, मैं मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रधानमंत्री लिंग, तुम अपनी प्यारी बेटी की बात कर रहे हो। इस बूढ़े मंत्री का सिर शर्म से झुक गया है। यह मामला महापौर के हाथों में है। अच्छा, लिंग रोह के पाप आकाश तक पहुंच गए हैं। मौत भी इसके लायक नहीं है, लेकिन मरने से पहले आदेश सुनाओ। शहर की मालकिन का पद रद्द कर दो, मंदिर भेजकर साध्वी बना दो। अगर अगला जन्म हो कभी न मिले। क्यों गियो? क्या यही सजा है तुमने मुझे दी? अपनी मौत से मेरा दिल तोड़ दिया। महोदय, क्या शव मिल गया? शहर की खाई के आसपास 3 मील के दायरे में सब तलाश लिया, केवल मिस कमर का पता चला। एक जोड़ी कढ़ाई वाले जूते। महोदय, 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 आप खून खास रहे हैं। राजवैद्य को बुलाओ। किंग मेरा इंतजार करना। आखिरकार किंग की आंख खुल गई। भगवान का शुक्र है।
ये लिंजोऊ का गेस्ट हाउस है। यह मेरा इलाका है। तुम चिंता मत करो, आराम से अपना इलाज कराओ। कल रात मेयर की आवाज पर यह लियून पागल हो गया था। उसने दिन रात मल्लाहों को डुबकी लगवाई मिस लिंग के शव की तलाश में, ताकि कोल्ड वॉर का सार्वजनिक रूप से निपटान किया जा सके। 3 दिन पहले वो खांसते खांसते खून उगलकर बेहोश हो गया था। अफवाह है कि अब उसके जीने के दिन नहीं है। समझ गया। इस खबर को दबा दो। हाँ। महाराज। पूरे 10 दिन। उस रात हमारे लोग रास्ते में छिपकर यहां तक आया हूं। तुम गिरकर मर गई हो, जिसकी एक भी हड्डी नहीं बची। क्या उसे सचमुच यकीन हो गया? उसने चारों तरफ लोगों को तलाशी के लिए भेजा। सिर्फ तुम्हारे जूते मोजे और हाथ की चेन मिली। शायद यकीन कर लिया होगा। हाँ, एक बात और। उसने लेंग रो का पहले ही सफाया कर दिया है। उसकी हालत बहुत बुरी है। अच्छा हुआ, सब कुछ अपनी जगह लौट गया। लेंग किंक्यू। शहर के प्रमुख, यह क्या? चिंता ने बीमार बना दिया। दुख ने दिल तोड़ दिया। बारिश में भीगने और ठंड लगने से बीमारी फेफड़ों तक पहुंच गई है। अब तेल खत्म, दिया बुझने का समय आ गया है। जब तक कोई चमत्कार न हो। नहीं तो। महोदय, आपने अपने लिए ऐसी मुसीबत क्यों मोल ली? मेरा दिल इतना दर्द क्यों महसूस कर रहा है? ये लियोन, तुम ऐसा नहीं करोगे। बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने सपने में देखा था। मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती हूं? लेकिन ये सोचते ही कि तुम मर जाओगे, मेरा दिल टूट जाता है। किंकियो, फिर रात ठीक से सो नहीं पाई। पहले ये दवा पी लो। महाराज, ये लियोन का हालचाल कैसा है? उनका क्या कहना? आप अचानक उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? कहीं कोई अफवाह सुन ली है क्या? उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। बेकार की बातें मत सोचो। ये लियोन को क्या हो गया है? कल रात सपने में देखा वो खून की उल्टी कर रहा था। ये सच नहीं हो सकता ना? महाराज, कुछ बोलो। अच्छा, चांदफेक की गुप्त सूचना। कहा जाता है उनकी चिंता और सोच ने बीमारी का रूप ले लिया है। दुख और तनाव ने दिल पर हमला कर दिया। इसके साथ ही बारिश में भीगने से सर्दी लग गई। हालत गंभीर है। डर है। डर है कि बस यही कुछ दिन है। ये लियोन, मैं नहीं चाहती कि तुम मरो। लेंग किंक्यू, उसने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, कैद करके रखा, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें ग्राहकों से मिलने के लिए मजबूर किया, तुम्हें मौत का नाटक करके भागने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्यों? दिल में इतनी पीड़ा क्यों है? क्योंकि तुमने कभी सच में छोड़ा ही नहीं। क्योंकि तुम जानती हो, उसकी क्रूरता के नीचे छुपा है तुम्हारे प्रति विकृत पर सच्चा प्यार और पछतावा। क्योंकि तुम जानती हो, उसकी मौत तुम्हें भी नर्क में खींच लेगी। मैं तुमसे सच में बहुत नफरत करती हूं। लेकिन अब क्या करूं? मैं तुम्हें मरते हुए देख नहीं सकती। महाराज, मुझे वापस जाना है। वापस जाओ। वापस जाकर क्या करोगी? उन्हें एक आखिरी बार देख लूं, और फिर दूसरों को पता चले कि तुम मरकर जी उठे हो, फिर से पकड़कर कैद कर लेना, या फिर उसके साथ मर जाना चाहती हो। मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूं, अगर मैं वापस नहीं गई तो मेरा दिल जीवन भर शांत नहीं रहेगा। यह राजा का आदेश है। मुझे जाने दो। तुम अब भी उसे चाहती हो। मुझे नहीं पता।
मैं तो बस चाहती हूं उससे सब खत्म कर लूं। ये राजमहल का गुप्त आदेश है। जरूरत पड़ने पर लिंझों के गुप्त एजेंटों को बुलाया जा सकता है। अपना बटुआ संभाल कर रखना। ये यात्रा बेहद सावधानी से करना। अगर कुछ भी गलत लगे तुरंत मुझे खबर करना। महाराज। किंग क्यू, अगर ये तुम्हारी परीक्षा है तो मैं इसे तुम्हारी जगह झेल लूंगा। ये लियोन, मेरा इंतजार करो। इस बार हम पूरी तरह निपट लेंगे। महल के अंदर के पहरेदार, बाहर से ढीले अंदर से सख्त, खासकर मुख्य आवास। इस बूढ़े नौकर ने रिश्वत देकर खरीद लिया है। ये रात में सफाई करने वाली गूंगी बूढ़ी औरत है। उसका पहचान पत्र और मार्ग नक्शा यहाँ है। बेटी, याद रखना, रात के 1:45 पर पूर्वी कोने के दरवाजे पर पहरा बदलेगा। सिर्फ चाय पीने के आधे समय का अवसर मिलेगा। क्या बदबू है? जल्दी चलो, निकलो यहां से। चलो चलो, आगे बढ़ो। जल्दी से घर के डॉक्टर को बुलाओ। तुरंत वैद्य को बुलाओ। फिर खून की खांसी आ गई। नब्ज और कमजोर हो गई है। महोदय, थोड़ी और हिम्मत रखिए। मेरी विनती सुन लीजिए। चिंकियो, रुक जाओ। मुझे माफ कर दो। किंकियो, मैं यहां हूं। मैं यही हूं। ये लियोन। ये लियोन। मैं लेंग किंकियो हूं। मैं लेंग किंकियो हूं। जल्दी आंखें खोलकर मुझे देखो। मिस लिंग, क्या सच में आप ही हैं मिस लिंग? भगवान ने आखिर हम पर दया दिखाई। महोदय, मिस लिंग लौट आई हैं। ये कमीना, क्या तुम शहर के मालिक नहीं हो? क्या तुम सब कुछ नहीं कर सकते? जल्दी से उठ जाओ। तुम जल्दी से उठ जाओ। उठ जाओ। महल के डॉक्टर, महल के डॉक्टर को बुलाओ। किंकियो, बादलों जैसी तेज रफ्तार से आया हो। रुक जाओ। मैं यही हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं। मत जाओ। मैं नहीं जा रहा। मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब महाराज की हालत थोड़ी स्थिर है। दिन, नहीं तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। मैं समझ गया। इस दौरान मुझे लॉर्ड चांगफेंग ने ही ढूंढ कर लाया है। एक गूंगी लड़की जो दवाई जानती है। अली, सिटी लॉर्ड की देखभाल करने के लिए। आपको कष्ट दिया, महिला। महल के अंदर की खबर मैं रोक दूंगा। बस इतना कहूंगा कि आपको ढूंढ लिया गया है। लेकिन महल के बाहर, खासकर महाराज के पास, मैं उन्हें संदेश भेज दूंगा। किंग क्यू, क्या सच में आप हो? बहुत अच्छा हुआ। तुम नहीं मरी। कितनी अच्छी बात है।
किंग क्यू, तुम जिंदा हो। किंग क्यू, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। गलती मेरी है। मुझे माफ कर दो, ठीक है? क्यों क्यों? आपने गलत पहचान लिया। मैं आपकी सेविका अली हूं। मैं आपकी देखभाल के लिए यहां हूं। अली। अच्छा, फिर मान लेते हैं कि तुम अली ही हो। आज से तुम मेरी इस शहर के मालिक की सेवा करोगी। एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगी। अब दवा पीने का समय हो गया है। पहले तुम एक घूंट पी लो। दवा कोई भी कैसे पी सकता है? लगता है तुम अभी मुझे माफ नहीं कर रही हो। क्या फिर से दर्द हो रहा है? मैं महल के वैद्य को बुलाता हूं। मत जाओ। मेरा यहां दिल दुखता है। किंग क्यू, मेरे साथ रहो, ठीक है? अब मुझे अकेला मत छोड़ो। किंग क्यू, यह मेरी निजी मोहर है। अब से तुम्हारे पास रहेगी। रख लो, ताकि तुम हमेशा यह न कहो। किंग क्यू, यह मेरी सबसे बड़ी ईमानदारी है। हाँ, ये एक जरूरी पत्र। किंग क्यू, मुझे पता है तुम फंस रही हो। ये लियोन बीमारी का बहाना बनाकर तुम्हें धमका रहा है। कितना नीच आदमी है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, इस बेशर्मी को मिटा दूंगा, इस महल को तबाह कर दूंगा। मेरा इंतजार करना। किंग क्यू, इन सब का इस्तेमाल करके तुम्हारे लिए नए कपड़े बनवाऊंगा। मेरी औरत सबसे बढ़िया चीजें ही पहननी चाहिए। महाराज, ये सोना चांदी हीरे जवाहरात और कीमती कपड़े, बेहतर है इन्हें भविष्य की महारानी के लिए ही रखा जाए, आने वाली नगर प्रमुख की पत्नी। किंग क्यू, तुम अभी मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। मैंने इस जन्म में तुम्हें ही चुन लिया है। मिस गोल्ड, मालकिन वैभव गुफा में मौत से भी बदतर जीवन जी रही हैं। उन्होंने मुझसे आपसे पूछने को कहा। ये लियो ने मालकिन और आपको इस हालात में पहुंचाया है। अब आपके सबसे करीबी व्यक्ति, ये गुप्त पत्र उसे अपराधी ठहराकर जेल भिजवा सकता है। महोदय, गुप्त रूप से हाउस ऑफ मार्क्वेस से रोक लिया गया और लिंजोओं के बीच का गुप्त पत्र। ये तिंगुन चुपके से लोगों को तैनात कर रहा है। आपसे नाराज पुराने सहयोगियों से संपर्क कर रहा है। शहर के मालिक के महल के लिए खतरा हो सकता है। क्या बहादुर है ये तिंगुन। आदेश जारी करो। लिंजोओं में छुपे हमारे सभी गुप्त एजेंट सक्रिय कर दो। अगर वो एक कदम भी हिला, उसे ढूंढकर मार डालो। जी। वो मालिक कोल रोह ने भेजा है ना? लिंग रोह अभी रुकने वाली नहीं है। वो मेरे लिए कोई बेवकूफी न कर बैठे। हम पर नजर रखी जा रही है।
मेरी तरफ से कामयाबी नहीं मिली। डर है कि वे दूसरे रास्ते से हमला करेंगे। मुझे और सतर्क रहना होगा। दवा पी ली है। किंग क्यू। मुझे हाल ही में बहुत बेचैनी महसूस हो रही है। मुझे हमेशा ये डर सताता रहता है कि कहीं तुम एक दिन गायब ना हो जाओ, कि मैं अचानक तुम्हें खोज न पाऊं। मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं नहीं जानता था। पर मेरे दिल में तो सच में हमेशा से तुम्हारे लिए प्यार ही था। कृपया मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? इसे मत पियो। क्या हुआ? सूप बहुत गर्म है। मैं इसे आपके लिए ठंडा करना चाहती थी। मैं बहुत अनाड़ी हूं। कृपया मेरे दंड का निर्णय करें, महाराज। सब जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सूप में जहर है? लिंग रोह के बच्चे खुचे साथियों ने मुझसे संपर्क किया था। तो फिर तुमने मुझे सीधे क्यों नहीं बताया? मुझे डर था कि इससे खतरा भांप कर वे छिप ना जाएं। तुम तो बस मेरे मरने का सोचकर दुखी हो रहे हो। तुम्हारे दिल में मेरी जगह है ना? अंदाजा लगाओ। महोदय, हाउजी ने अपने लोगों के साथ हवेली का घेराव कर लिया है। उसने जबरदस्ती घर में घुसकर सब देख लिया। बड़े भाई, तुम अपने आप को कब तक धोखा देते रहोगे? तुमने उसे कैद कर रखा है, लेकिन उसने अपनी आजादी को त्याग दिया तुम्हारी जान बचाने के लिए। अगर तुमने झूठा प्यार दिखाकर उसे भगाने के लिए नहीं फुसलाया होता, वो इतनी बुरी तरह से गिरी कैसे सकती है? बस करो। तुम लोग मुझे क्या समझते हो? कोई ट्रॉफी? किंग क्यू। किंग क्यू। किंग क्यू। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें शाही विवाह का श्रृंगार दूंगा। महाराज, मैं जीवन भर यह एहसान नहीं भूलूंगा। बस एक दुख की बात है। मेरी सच्ची भावनाएं। किंग क्यू, मुझे माफ करना। तुम्हारे लिए मुझे बस यही करना पड़ा। महापौर महोदय, हाल ही में 37 मामले जमा हो गए हैं। शहर के प्रमुख इस तरह शहर का प्रबंधन करते हैं। जितनी सफाई से मैं संगीत घर चलाती हूँ, उतना भी नहीं। शीतल, प्रसिद्ध गायिका, क्या आप मुझे शहर प्रशासन सिखाना चाहती हैं? एक तांबे का सिक्का। जनता की आवाज का डिब्बा स्थापित करें। शिकायत पत्र स्वीकार करें। गुमनाम मामले। 2 तांबे के सिक्के। रोजाना मामले की प्रगति सार्वजनिक। 3 तांबे के सिक्के। सार्वजनिक सुनवाई की अदालत बनाएं। महीने में 3 मामले। आम लोगों को जूरी बनने दें। तुम्हारी हिम्मत है? सार्वजनिक सेवा रैंकिंग सूची। आप इसकी अध्यक्षता करें। आज 2 मामलों का निपटारा हुआ। आज 2 मामलों का निपटारा हुआ। आज 2 मामलों का निपटारा हुआ। जल संसाधन फंड की प्रगति 70% तक पहुंच गई है। किसी और के पास कोई सुझाव है? सभी जनता की आवाज बॉक्स में डाले जा सकते हैं। राजा साहब, क्या आपने ठीक से सोच लिया है? ये लिविंग को उखाड़ फेंकना है। मिस लिंग तो बिना मालिक वाली अकेली मोड़नी है। तब तुम दोनों साथ साथ रह सकते हो। मुझे तो उसकी खुशी से मंजूरी चाहिए।
खोलो। ये तो पत्थर है। हमारी जान बचाने वाली रकम पत्थर बन गई है। यह क्या मामला है? बाढ़ राहत राशि का गबन। गिरफ्तार कर लो। लियून, आखिर हुआ क्या है? किंग क्यू, तुम चिंता मत करो। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे नाम से यह बदनामी जरूर दूंगा। ले जाओ। आज रात आधी रात को मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। उसका बचना नामुमकिन है। यह है, वही है, गली के कुत्ते के बिल से रंगकर निकलने वाली लिंक किंग क्यू। राहत राशि की जगह नकली पैसा रख दिया गया। कम से कम 30 मजबूत मजदूरों की जरूरत है। सिर्फ सरकारी सैनिक ही लोगों को हिला डुला सकते हैं। तो तुम्हारा मानना है, मंत्री ली के अलावा? किंग क्यू, तुम अपनी गलती पर अड़े हुए हो। तुम जाओ। मैं ये लियोन का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। हर किसी का अपना हिसाब होता है। क्या हम इस युवती के लिए कुछ कर सकते हैं? सभी लड़कियों को यह बात बता दो। उन्हें अपनी आंखों का इस्तेमाल करने दो और अपने कानों का, ताकि वे पश्चिमी शहर के मजदूरों को ढूंढ सकें और उनकी सफाई की सच्चाई जान सकें। जल्दी से चलो, सावधान रहना। चलो। कल रात मंत्री ली ने राजकुमार से मुलाकात की थी। हमें अभी भी गवाह की जरूरत है। चिंता मत करो महिला, मुझ पर छोड़ दो। यह शहर के मुखिया का खुद का लिखा पत्र है। सबूत पक्के हैं। रुकिए। किंग क्यू, महोदय, सुनने की कृपा करें। मेरे पास सबूत है। यह मैंने अव्यवस्थित कब्रिस्तान में एक मरे हुए मजदूर के शव पर देखा था। ये ली नाम का प्रतीत होता है। यह मंत्री ली है। कुछ दिन पहले मंत्री ली के प्रबंधक ने मजदूरों की भर्ती की घोषणा की। मेरे पैर में गांठ है, इसलिए मुझे नहीं चुना गया। मैं जानना चाहता था कि किस काम के लिए भर्ती हो रही है, तो मैं चुपके से उनके पीछे हो गया। यह सोचा नहीं था उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया, राहत के चांदी के सिक्कों की जगह। ये तो महोदय, क्या वो गुप्त पत्र इस महिला को दिखा सकते हैं? सब लोग देखिए, ये तो हुजूर हैं। हुजूर ने ही कोतवाल साहब को फंसाया है। ये हुजूर ही तो हैं। कोतवाल साहब को छोड़ दो, छोड़ दो, आदमी को छोड़ दो, छोड़ दो इन्हें। बिल्कुल सही, ये तो निर्दोष को सजा दे रहे हैं। अब सब ठीक है। आपका शुक्रिया। टिंग्यून, अपने ही बड़े भाई को फंसाने के लिए 30 लोगों की जान ले ली। ये परिवार। बड़े भाई, पहले तुमने मेरा प्रेम छीना था। हाउजू, सम्मानित अधिपति, उस रात तुमने मुझे मोती दिए थे। कहा था कि मैं मोतियों की तरह स्वतंत्र हूं, पर अब ये मोती खून से सने हुए हैं। मैंने दिल दिमाग सब कुछ लगा दिया ताकि तुम्हें साफ दिख जाए कि वो एक जालिम शासक है। और तुम, आज के तुम क्या हो? क्या तुम भी वैसे ही नहीं बन गए हो?
जैसे लोगों से तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत थी, चिंगियों के नाम पर और हमारे पूर्वजों की कसम, मैं तुम्हारी जान बचता हूं। अपनी यह जिंदगी लेकर यहां से दूर चले जाओ। चेंग हुआनजिंग। फू, क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैं तुम्हारा वो कर्ज हूं जिससे तुम जन्म जन्म भी नहीं बच सकते। मुझे पहले से पता था तुम वो नहीं हो। किंग, तुम, क्या तुम मेरे साथ जीवन भर का अनुबंध करोगी? कैसा अनुबंध? मैं कोई दाव नहीं लगाती। नहीं, मैं तुम्हें शहर के मुखिया का पद देकर शादी का प्रस्ताव देता हूं। इसे यहां बंद करो। अच्छा, मेरे नंबर 1 शहरपति सूची। शहर के देवता, निर्माता कंपनी बीजिंग म्यूजिक फिल्म्स कन लिमिटेड, निर्माण कंपनी बीजिंग म्यूजिक फिल्म्स कन लिमिटेड, हुनान शो के कल्चर कम्युनिकेशन कन लिमिटेड, सह निर्माण फुजियान जुनशिंग डिंगजी ट्रेडिंग कन लिमिटेड, बीजिंग जिनशिंग कल्चर मीडिया कन लिमिटेड, हानजाओ यूनफन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कन लिमिटेड, बीजिंग बिलो जिंगहों टेक्नोलॉजी कन लिमिटेड। मुख्य निर्माता झांगजी की, कार्यकारी निर्माता झांगजी की, यू जियाहाओ निर्देशक, होंगले पटकथा लेखक, टैंग किंग मुख्य कलाकार, हुआन जू और चेन देपान निर्माण टीम, कार्यकारी निर्माता झांगजी किंग, यू जियाहाओ निर्माता, चेन ही डू जियानहुआ सह निर्माता, शी शाओजी निर्माण प्रमुख, सोंग जिमिंग सिनेमेटोग्राफी सहायक, हो जिमिंग लाइटिंग टीम लाइटिंग निर्देशक, लियाक टिंगडोंग लाइटिंग टेक्नीशियन, लियाक किंगहाओ लाइटिंग सहायक, लियाक वैनलोग, अनकेशु, यू जियांग, लिन जुनियांग, काओ विनिकाई लाइटिंग सहायक, लियाक वैनलोग, अनकेशु, यू जियांग, लिन जुनियांग, काओ विनिकाई स्टाइलिंग टीम स्टाइलिंग निर्देशक, तैयाक बिंकुई हेयर स्टाइलिस्ट, शू जियांग, चिन पीपे ऑनसेट वार्डरोब और मेकअप सहायक, वो शिहुई, झू शुजिंग, सोंग जियानचुन, फेंग यूडोंग मार्केटिंग टीम स्टिल बिहाइंड द सीन्स फोटोग्राफर, ली हाओबाई एड डिपार्टमेंट सेट ड्रेसर, लियू पेंगफेई, लियू हेयांग, लियू योंगबिंग, झाग होंगवेई, तियान देबिंग, झेंग बेई, झेंग यामिन, झाग हाओहाओ, ली यान सेट प्रॉप्स, गुओ हुएविन, ली बाउली साउंड टीम साउंड निर्देशक, झाग गुइजो प्रोडक्शन असिस्टेंट टीम प्रोडक्शन असिस्टेंट, वांग यूचिंग, लियू डोंगडोंग, जिन लिनहाओ, कुईहाओ, ली शियानबो, ली लिवर डांसिंग डांस निर्देशक, झाग पेंगुइन डांसर, गुओ कियानहुई, जिन शियांगशी, वान फेई, लियू शोशान कोरियोग्राफी टीम, कोरियोग्राफर, झाग पेंगुइन, नर्तक, गुओ कियानहुई, जिन शियांगशी, वान फेई, लियू जियोशान वित्त एवं कानून प्रभारी, लियांग जिंगियुए वित्त एवं कानून प्रभारी, लियांग जिंगियोंग ड्राइवर टीम, ड्राइवर, वो लियांग पेई, झेंग झियोंग, हुआन जिलियांग, जिया वेंजी, वांग झेंग, जिया जियानफेंग, युए जियोहे, चेंग चेंग, गाओलोंग, डिंग ली, वांग चुंगो, झाग जियांगयोंग, वान बाओजियान, लियू इनहाओ, चेंग युआनजियान, लियांग जियाचिन पोस्ट प्रोडक्शन टीम, बीजिंग डाबू जुनकियान टेक्नोलॉजी कन लिमिटेड, पोस्ट प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, गाओ पेंकी, एडिटर, ली वेई, लुओ जुनहुई, साउंड मिक्सर, लुओ जुनहुई, पोस्ट प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर, गाओ पेंकी, एडिटर, ली वेई, लुओ जुनहुई, साउंड मिक्सर, लुओ जुनहुई, कलर ग्रेडर, ली जियो हुई, DIT, ओ हानशिंग, वॉइस ओवर स्टूडियो, एन आइलैंड मीडिया स्टूडियो।